सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोज मीना, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। कल हमने वेणी संहार नाटक के विषय में एक सामान्य परिचय प्राप्त किया था कि उसकी कथा वस्तु क्या है और कहाँ से कथा वस्तु को आधार बनाकर ये प्रसंग लिया गया है। तो कल हमने ये जानकारी प्राप्त की कि महाभारत के एक छोटे से अंश को आधार बनाकर इस जो विशाल नाटक है इसकी भट्ट नारायण जी ने रचना की है। आज हम वेणी संहार नाटक के नायक के विषय में चर्चा करेंगे कि संस्कृत नाटकों में जो वेणी संहार नाटक है शास्त्रीय दृष्टि से तो एक आदर्श नाटक माना गया है, किंतु वास्तविक रूप में इस नाटक में जो प्रमुख नायक है वो कौन है। दशरूपकार धनंजय के अनुसार वस्तु नेता रसस तेषां भेदके, अर्थात वस्तु नेता और रस नाटक के प्रमुख 3 तत्व माने गए हैं। नेता का तात्पर्य है यहाँ पर नायक, जो उस नाटक का प्रमुख प्राण होता है। तो यहाँ वेणी संहार नाटक के नायकत्व का जो प्रश्न है वो थोड़ा विवादास्पद है, क्योंकि कुछ विद्वान यहाँ पर दुर्योधन को इस नाटक का नायक मानते हैं, जबकि कुछ जो लोग हैं वो भीम को और कुछ युधिष्ठिर को नाटक का नायक मानने के पक्ष में हैं। इस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भारतीय नाट्य परंपरा का जो अनुकरण करने वाले अधिकांश विद्वान हैं, धनंजय आदि, वो सभी युधिष्ठिर को इस नाटक का नायक मानते हैं, जबकि जो अन्य विद्वान हैं वो भीम को इस नाटक का नायक स्वीकार करते हैं। हालांकि इनके साथ साथ अश्वत्थामा का भी नाम इस नाटक के नायक के रूप में आता है। लेकिन इनके पक्ष में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह जो नाटक है वो वीर रस प्रधान है, और वीर रस अपने संपूर्ण ओज और तेज के साथ अश्वत्थामा के व्यक्तित्व में यहाँ परिलक्षित होता है। अतः अश्वत्थामा को भी नाटक के नायक का अधिकारी के तौर पर हम देख सकते हैं, किंतु केवल इतनी सी बात पर अश्वत्थामा को हम इस नाटक का नायक जैसे महान पद का अधिकारी नहीं बना सकते, क्योंकि अश्वत्थामा जो है वो नायक पद के लिए निर्धारित दूसरी जो अन्य योग्यताएं हैं उनकी पूर्ति करने की क्षमता नहीं रखता है। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नाटक की जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार से गुथी हुई है कि ऐसा कोई पात्र उभर कर नहीं आता है जिसको सर्वसम्मति से इस नाटक के नायक के रूप में चुन लिया जाए, किंतु कुछ नाटकीय जो तत्व हैं वो जिस पात्र के अंतर्गत परिलक्षित होते हैं, जैसा कि वीर रस से परिपूर्ण है, तो यहाँ पर और जो महाभारत की जो कहानी है जिसको पिरोने का इसमें पूरी कथा वस्तु में प्रयास किया है, तो महाभारत के उससे क्या इसमें कई तरह जो पात्र इसमें आए हैं, तो सब उनको देखकर लगता है कि शायद ये इस नाटक का नायक है, या युधिष्ठिर है, या अश्वत्थामा है, या दुर्योधन है। लेकिन नायक के तौर पर यदि हम देखें तो वीर रस से युक्त जो ओज तेज जिन जो गुण माने गए हैं वो यहाँ पर भीम के अंतर्गत हमें परिलक्षित होते हैं। तो जहाँ तक माना गया है कि इस नाटक का जो नायक है वो भीम को ही माना गया है। अब भीम को नाटक का नायक मानने के पीछे भीम के अंतर्गत कौन कौन से गुण हैं जिनके आधार पर उनको नाटक का नायक माना जाए, तो इस विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो नाटक है उसका नायकत्व क्या है, और नाटक का जो विग्रह है वेणी संहार, उसके आधार पर इसके जो नाटक है उसका हम निर्धारण करेंगे। तो जैसा कि इसमें आपको पता है कि वेणी संहार जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ही जैसा मैंने कल बताया था कि द्रौपदी के केसों को पकड़कर खींचा गया था जब सभा में, दूत सभा में, तो उसी समय द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक वो
दुर्योधन और दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धो लेगी तब तक वो उनको बांधेगी नहीं। तो ये इसका एक नामकरण है, क्योंकि द्रौपदी के लंबे और घने जो केस थे उनको खींचने के रूप में एक तरह से उनका अपमान था, और उसके प्रतिकार स्वरूप ही दुर्योधन और जो कौरव थे उनके विनाश का इसमें वर्णन है। नाटक के जो नायक के बारे में जो विभिन्न प्रकार के मत जिनके विषय में हमने चर्चा की थी, कि जैसा कि ये नाटक वीर रस से प्रधान है, श्रृंगार और करुण रस भी इसमें प्रधान रस के तौर पर दिखाई देते हैं, किंतु जो वीर रस है वो ही अंगीकारी रस माना गया है। नाटक के नायक और नेता के विषय में जो विभिन्न मत प्रचलित हैं उनके विषय में अभी हमने चर्चा की है, पर जैसा कि जो प्रधान रस और जो मुख्य होता है उसी आधार पर जो रस जिस पात्र में परिलक्षित होता है, अंततः हम उसी को उस नाटक का जो नायक है मानते हैं। चूँकि यहाँ पर विभिन्न जो नायक के गुण बताए हैं, जैसे संस्कृत नाट्य शास्त्रियों ने 4 प्रकार के नायकों की कल्पना की है: धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो नाटक की जो मुख्य घटना जिसके चारों ओर नाटक का पूरा जो जाल बुना गया है, कि द्रौपदी के केशों को आकर्षण की घटना, उनके बिखरे हुए बिना संवारे केशों का संयमन, परिणाम स्वरूप युद्ध तथा दुर्योधन आदि कौरवों का विनाश ही वह प्रमुख घटना है जो नाटक के घटना चक्रों की धुरी है। और ये निश्चित हो गया है कि नाटक का जो प्रमुख रस है वो वीर है। परिणाम स्वरूप पात्र नेता जो उस पद का अधिकारी होगा, जो इन घटनाओं का प्रमुख सूत्रधार हो, जो प्रयत्न के फल का उपभोक्ता भी हो, जो प्रधान रस से युक्त हो, मुख्य भाव का हेतु भी हो या उसका आधार हो, आलंबन हो। तो इन समस्त दृष्टियों से विचार करने पर यही परिलक्षित होता है कि भीम ही एक मात्र ऐसा पात्र है जो इस नायक के पद के अधिकारी है। क्योंकि वेणी संहार जो नाटक है, इसकी जो घटना है, जैसा कि इसके शीर्षक से ही है कि द्रौपदी की वेणी का गूंथा जाना, तो सबसे अधिक जो संबंधित है वो भीम और द्रौपदी है, कि भीम ही दुर्योधन की टांग को तोड़कर उसके रक्त से द्रौपदी की वेणी को गूंथने की प्रतिज्ञा करता है, जो इस नाटक का बीज है, और वही अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए नाटक को पूर्ण करता है, और नाटक का फल भी यही है। तो भीम ही उस फल का भोगता है, और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए संपूर्ण नाटक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वह दृष्टिगत भी होते हैं। सारे नाटक में जितनी भी गर्वपूर्ण उक्तियाँ हैं वो उनकी गुंजायमान होती हैं। एक धीरोदात्त नायक के जो सारे गुण हैं वो उनमें विद्यमान हैं। इस प्रकार भीम अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए प्रथम अंक से लेकर जो अंतिम 6वां अंक है वहाँ पर प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। तो भीम को ही इस नाटक का नायक के तौर पर माना जाना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टि से यदि कुछ देखें तो त्रुटियां हो सकती हैं, कि जैसे कुछ उपलब्धियां हैं या उक्तियां हैं वो नाटक का सर्वस्व प्रतीत जो होती हैं। जैसे प्रथम अंक में भीमसेन को दासी से भानुमति द्वारा द्रौपदी को अनुमानित करने की सूचना, इस प्रकार क्रुद्ध होकर वह दुर्योधन के विनाश की प्रतिज्ञा करता है। तो ये जो संपूर्ण जो श्लोक वगैरह हैं ये केवल बीज मंत्र हैं, लेकिन आगामी जो घटना है वो इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए ही एक तरह से संगठित की गई हैं। तो भीम की इस प्रतिज्ञा में उनके जो क्षत्रियच्युत गुण हैं उनकी पराकाष्ठा भी दृष्टिगत होती है। नाटक का प्रधान रस भीम रस है, जो रस है वो वीर है, ये आप सबको पता है। और ये जो वीर रस का पूर्ण परिपाक है वो हमें भीम में दृष्टिगोचर होता है। धीरोदात्त नायक है, भीम की सूरवीरता, ओजस्विता और प्रतिज्ञा पालन की दृढ़ निश्चय एवं क्षमता उसे नाटक का नेतृत्व सहज ही प्रदान कर देती है। और अपने इन्हीं सद्गुणों के द्वारा प्रतिज्ञा के फलस्वरूप जो सुयोधन आदि कौरवों का विनाश करने तथा द्रौपदी का केशों का संयमन करने का जो फल है वो भीम को
प्राप्त होता है। तो इस नाटक के नायक जो भीम है उन्हीं को माना गया है। आगे के वीडियोज़ में हम इस नाटक के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।